हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे साल 2025 की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में अब बैंक अकाउंट से लेकर बहुत सारी चीज़ें अब बदल जाएंगी। यानी साल 2025 की शुरुआत में बैंकों का भी कुछ अब यहाँ पर अपडेट निकल के आ रहा है। यानी अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन करा रखा है, अपना किसी भी बैंक में खाता खुलवा रखा है, तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे 5 बड़े अपडेट की, जो यह नए नियम अब आपके साथ लागू होने जा रहे हैं सभी बैंकों के साथ। तो आपको यह वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, कौन सी चीज़ें हैं जो कि अब बदलने जा रही हैं। हर साल नए साल की बात करें या कोई महीना स्टार्ट होता है तो सरकार कुछ ना कुछ उसमें बदलाव करती है। अब यहाँ पर आपको जीएसटी में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब सरकार तरफ से एक रिवाइज जीएसटी का जो कि एक चार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज बैंकों की, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2024 खत्म हुआ और एक साल के अंदर अब 1 जनवरी 2025 का अब शुरुआत होने जा रही है। अब इसमें बैंकिंग सेक्टर में जो है कुछ बड़े बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं, जो सभी बैंक खाता धारकों को प्रभावित करेंगे। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाए गए नियम हैं, जिसमें बैंक अकाउंट से लेकर क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन, बिल पेमेंट के नियमों में अहम बदलाव शामिल हैं। कुछ नए नियमों में सरकार तरफ से जो अपडेट किए जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ यहाँ पर सावधि जमा को नियंत्रित करने वाले नियमों में भी बदलाव करने की घोषणा की है, जो आपको 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पे, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है और आपने उसे लंबे समय से उसको सक्रिय नहीं किया है, यानी उसमें किसी प्रकार का लेन देन नहीं किया है, तो वह निष्क्रिय पड़ा खाता अब 1 जनवरी 25 से आपको यहाँ पर राहत इस बात की मिल सकती है कि आरबीआई ने नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत अब निष्क्रिय खातों पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगाया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर निष्क्रिय जो खाते होते हैं उस पर यहाँ पर चार्ज लगाए जाते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं तो उसमें से डिडक्ट कर लिया जाता है, यानी आपका बैलेंस काट दिया जाता है। लेकिन अब नए नियमों के तहत अब इसमें किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं होगा। पहले कई बैंकों में निष्क्रिय खाते पे मेंटेनेंस चार्ज लगाया जाता था, जिससे खाता धारकों को नुकसान होता था। यह बदलाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जिनके अकाउंट लंबे समय से इनएक्टिव हैं। तो बड़ी राहत की बात यह है कि आपको यहाँ पर अब आपको मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड के नियमों में होंगे बदलाव। एसबीआई, पीएनबी और अन्य बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव किए हैं। यहाँ बात करें, अब बैंकों ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ विशेष सुविधाओं को हटा दिया है, जिससे ग्राहक को कुछ सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड धारक हैं तो आप अपने बैंक के इन बदलाव के बारे में ज़रूर जानकारी लें, ताकि आपको कोई यहाँ पे असुविधा ना हो। सरकार की तरफ से साल की शुरुआत हो या महीने की शुरुआत हो, इसमें कुछ न कुछ बदलाव करती है, तो यह बदलाव आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे साल 2025 में। वहीं बैंक लोन डिफ़ॉल्ट पर पेनल्टी में राहत। अगर आप किसी बैंक से आपने लोन लिया है, अब उसका भुगतान आप नहीं कर पा रहे हैं या समय पर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इस नए नियम के तहत आपको राहत मिल सकती है। बैंक लोन डिफ़ॉल्ट पर पेनाल्टी से जुड़े कुछ नियम लागू होंगे। इन नियमों के तहत डिफ़ॉल्ट करने वाले ग्राहकों पर बैंक द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने में कुछ राहत मिलेगी। यह कदम कर्जदारों को समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उन्हें आर्थिक दबाव को भी यहाँ पे कम करेगा। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं बिल पेमेंट के नए नियम। तो यहाँ पे आरबीआई ने बिल पेमेंट के नियमों में भी बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत बिल पेमेंट को प्रक्रिया सरल बनाने के लिए अब ग्राहकों को अपने बिलों का भुगतान करते समय अधिक सुरक्षित तरीके का उपयोग करना होगा। इसके साथ ही साथ बैंकों को आईटी गवर्नेंस के तहत नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे डिजिटल बैंकिंग सेवाएं और सुरक्षित हो सके। साइबर क्राइम को लेकर, यहाँ पर लेन देन को लेकर बहुत सारी ठगी हो रही है, जिससे यहाँ पे सरकार तरफ से भी अब बड़े अपडेट दिए जा रहे हैं। अगर ऑनलाइन किसी प्रकार का पेमेंट या ऑनलाइन किसी प्रकार की आप यहाँ पर जो कि किस्त जमा करते हैं, ऐसे में आपको फ्रॉड ना हो, इसके लिए सरकार डिजिटली आपको यहाँ पर आईटी सेक्टर में मजबूत करने के लिए प्रोसेस को मजबूत कर रही है। वहीं आगे हम बात करें एनपीएस को लेकर, तो यहाँ पर एनपीएस में भी बदलाव किए जा रहे हैं। अब अगर पेंशन की बात करते हैं तो यूनिफाइड पेंशन यूपीएस, और वहीं बात करें एनपीएस नेशनल पेमेंट सिस्टम, जिसमें बदलाव को लेकर, अगर आप एनपीएस के तहत पेंशन प्लान का लाभ उठा रहे हैं तो अब एनपीएस खाते में लॉगिन के लिए आधार ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, उसी के माध्यम से आप अपना यहाँ पर
जो कि लॉगिन कर पाएंगे। इसमें अनअथॉराइज्ड एक्सेस का खतरा कम हो जाएगा और आपकी पेंशन ट्रांजैक्शन और भी सुरक्षित हो जाएगी। इसके अलावा पेंशन खाते का आधार वेरिफिकेशन करना भी आसान हो जाएगा और यह आसानी से आप कर भी पाएंगे। यानी बैंकों को लेकर यहाँ पर जो बदलाव किए जा रहे हैं वो जनमानस के हित में किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ठगी और फ्रॉड हो रहा है। इससे बचने के लिए आरबीआई की तरफ से ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। किसी प्रकार के सिस्टम को फेल कोई ना कर सके, इसके लिए यहाँ पे आरबीआई की तरफ से आईटी सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। ऑनलाइन पेमेंट सर्विस, जैसा कि आप जानते हैं, और सारे सिस्टम को ऑनलाइन हो गया है। चाहे आपका यहाँ पर आप किसी सामान को खरीद रहे हो या किसी आप शॉपिंग कर रहे हो मार्केट में जाके, तो ऐसे में आपको किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो, इससे बचने के लिए आपको यहाँ पर सुरक्षित तरीके से आप अपना पेमेंट कर पाएँ, इसके लिए सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।